ओके, 50,000 के अंदर कौन से वो बेस्ट कैमरे हैं जो आप ले सकते हो 2025 में? वी हैव 3 ऑप्शन। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कैनन का R100 कैमरा। 24 एमपी की डीपीएफ सेंसर है, बट दिस इज़ गुड फॉर शूटिंग स्टिल। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर योर फोटोग्राफर साइड विद अ कैमरा कि मैं ट्राई करूं भैया फोटोग्राफी कैमरे से मुझसे हो सकती है, नहीं हो सकती, ट्राई आउट करना है, तब R100 कैमरा आपके लिए बेस्ट कैमरा एक स्टार्ट के लिए। नाउ R100 कैमरा विद किट लेंस 40, 42, 45 के इस रेंज में आपको मिल जाएगा। सो इट इज़ अ गुड अंडर 50 के कैमरा जिसे आप एज अ फोटोग्राफर ट्राई आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द लेंस आई रिकमेंड विद दिस कैमरा? एटलीस्ट अगर आपका बजट अलाउ करे तो 50 mm की f1.8 लेंस जरूर परचेस करना, क्योंकि जब तक आप एक प्राइम लेंस नहीं परचेस करते हो तब तक आपको एक्चुअल जो एडवांटेज रहता है APS-C सेंसर का, लार्जर सेंसर का, वो पता नहीं चलता है। सो फॉर मी अ गुड बिगनर कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स अंडर 50K इज द कैनन R100। और इसके पीछे एक और कारण है कि हमारे पास और कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं ना। नाइकॉन ऐसा कोई कैमरा निकाल रहा है जो 50K में अवेलेबल है, ना सोनी कोई एक ऐसा कैमरा निकाले हुए जो 50K में अवेलेबल है 50K के अंडर फॉर फोटोग्राफर। सो द ओनली कैमरा वी हैव राइट नाउ इज द कैनन R100। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? और एक बात मैं आपको बता दूं, द R100 कैमरा इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कंटेंट क्रिएटर। आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसको लेकर यूट्यूब की वीडियोज बनाऊं या इंस्टाग्राम की रील शूट करो, इट्स नॉट दैट मच ईजी विद दिस कैमरा। फुल HD वीडियोस DPF के साथ तो शूट कर सकता है, बट इसमें कोई भी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है नहीं। तो फिर आप कैसे इससे कंटेंट बनाओगे जब आप अपने आप को देख ही नहीं पाओगे, फ्रेम कैसा हो रहा है, रिफ्रेमिंग कैसी है। सो दैट्स अ डिसएडवांटेज वी हैव दिस कैमरा। 4K वीडियोस की ऑप्शन दी है, बट इट हैज सम एक्सेसिव 1.5x क्रॉप। तो अगर मान लो हम ये कैमरा खरीद भी लें तो 4K इससे हम शूट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, अब यहाँ पर ZV-10 कैमरा आपको अपनी किट लेंस के साथ इस रेंज में लगभग मिल जाता है। यू कैन चेक फ्लिपकार्ट एंड ऑल दैट। अब देखो इस कैमरे की खासियत क्या है? 24 एमपी की सेंसर है, अल्ट्रा HD 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है, वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, 3 कैप्सूल माइक्रोफोन है, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू हैव अ डेडिकेटेड माइक्रोफोन फॉर योर कैमरा। साथ ही साथ जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसे आप चाहो तो अपने PC लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्मार्टफोन में नहीं हो पाएगा प्रॉपर एडिटिंग अगर आप जायरो को यूज़ करना चाह रहे हो। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इमेज स्टेबलाइजेशन, नॉट द वीडियो एडिटिंग पार्ट। अदर देन दैट आपके कैमरे में फुल HD 120 FPS है। बाकी प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी, यानी कि आज की डेट में भी अगर हम देखें तो 50K के रेंज में सोनी का जो ZV-10 कैमरा है ना, वो आई थिंक सो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस vlogging camera present right now. Even right now I'm creating this video with the ZV-10 कैमरा, बट मैंने लेंस इसमें थोड़ी कॉस्टली लगाई हुई है, वो है सिग्मा की 16 mm की f1.4 लेंस। अब 16 mm की f1.4 लेंस मैंने इसमें इसलिए लगाई है कि क्योंकि मैं एक वाइड व्यू को रिकॉर्ड कर सकूं और जो आउटपुट रहे वो थोड़ा सा सिनेमैटिक रहे। बैकग्राउंड मेरे काफ़ी क्लोज है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि f1.4 लेंस के अपर्चर होते हुए भी बहुत ज़्यादा डेप्थ जनरेट नहीं हो पा रही और मैंने इसे मैक्स अपर्चर पर रखा हुआ है। तो ZV-10 तो एक अच्छा कैमरा हो गया, बट अगर आप इसको चाहते हो कि और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाए, या फिर आप ZV-10 की सिर्फ बॉडी परचेस करते हो और आपके पास 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है, राउंड फ्रेम में 20 हज़ार रखते हैं कि अगर आप 20 हज़ार और इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, वी हैव विल्ट्रॉक्स एयर सीरीज लेंसेज। अभी एयर सीरीज की लेंसेज रिसेंटली लॉन्च हुई है, काफ़ी पॉपुलर हो रही है लोगों के बीच में। 25 mm की f1.7 लेंस आप ले सकते हो, लगभग 16 से 17 हज़ार पड़ेगी। और नियर अबाउट देखो, अभी मैं जितनी दूरी पे बैठा हूँ उससे आपको 2 से 3 फीट और दूर अपने कैमरे को रखना है। f1.7 अपर्चर के साथ आपको डेप्थ भी मिल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। अदर यूजेस ऑफ दिस 25 mm लेंस की फैमिली फ्रेंड्स की काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हाथों में लेकर कैमरे को व्लॉग्स बनाने तो फिर आपको सोनी की 11 mm, सिग्मा की 16 mm, इस तरह की लेंसेज पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर इतना बजट नहीं है तो फिलहाल के लिए आप किट लेंस की अपनी 16 mm की जो अपने
खुद की वो वाइड रहती है 16 से 50, तो 16 एमएम पे रख के आप अपनी व्लॉग्स को बना सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट के लिए ठीक है, चलो स्टार्ट हम कर सकते हैं इस लेंस से। सो दिस इज़ द थिंग। और आपको और भी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि मैं कौन-कौन सी और लेंसेज़ लाइक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या ज़ूम लेंस या कवरेज लेंस, तो उसके लिए मैंने ZV-10 की एक अलग गाइड बना के रखी है, बेस्ट लेंसेज़, ठीक है? वो आप देख सकते हो, मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे चैनल पे सर्च कर लेना थोड़ा-सा जाके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नाउ द थर्ड कैमरा इज़ द Nikon Z30। अब Nikon Z30 देखो 20.9 एमपी की अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव सेंसर है, ठीक है? 51,200 तक इसकी नेटिव स्टैंडर्ड रेंज जाती है, हाई तो 204800 तक जाती है। बट द थिंग इज़ दैट कि यूजेबल आईएसओ की हम बात करें, जो मैं कभी नहीं क्रॉस करता हूँ क्रॉप बॉडीज़ में, मैं सोनी की बीएसआई यूज़ कर रहा हूँ या फिर नाइकॉन की बीएसआई, वो 1600 क्रॉप बॉडीज़ में 1600 में स्टैंडर्ड फोटोग्राफी रेंज में उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि 1600 पे आपको नीट एंड क्लीन इमेजेस मिलेगी Nikon Z30 से। Z30 की अपनी एक नेटिव लेंस है 24 mm की f1.7, 22,000 के आसपास में आपको मिल जाएगी। आइदर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में चेक करो, कॉस्टली लग रही है तो नियरेस्ट डीलर से कांटेक्ट में आओ, अपने वहाँ पर रेट पता करो। सो द थिंग इज दैट कि 24 mm की f1.7 लेंस एक रीजनेबली प्राइस लेंस है Z30 की, एंड यू कैन यूज दैट लेंस टू क्रिएट कंटेंट टू शूट पोर्ट्रेट्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स। ये 24 mm की f1.7 एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर लेंस, साथ ही साथ क्वालिटी और डेप्थ जनरेट करेगी क्योंकि 1.7 एपर्चर पे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि जो Z30 है उसमें वो एडवांस फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो ZV-10 में मिलते हैं, लाइक प्रोडक्ट शोकेस मोड, लाइक फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटीज, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट है 4K में अपने Z30 की। तो ये कुछ एक लिमिटेशन है, दैट्स वाई इट्स नॉट ऑन माय नंबर वन लिस्ट, ठीक है? नंबर वन कैमरे की बात करें 50,000 की रेंज में, इट्स द ZV-10। अदर देन दैट फोटोग्राफर्स के लिए भैया आप बजट में काम करना चाह रहे हो, ट्राई करना चाह रहे हो फोटोग्राफी, R100 से काम चला सकते हो। और सेकंड ऑप्शन जब आपको नाइकॉन में लेना है तो Z30। कैनन की बात करें तो R50 भी अब 65,000 के आसपास में आता है, और वो एक हाइब्रिड कैमरा है जिसमें आपको EVF मिलती है, तो ये काइंड ऑफ ए फोटोग्राफर वीडियोग्राफर फ्रेंडली, बट FSI सेंसर लिए हुए है, नॉट BSI सेंसर लाइक सोनी और नाइकॉन Z30। तो लो लाइट को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा जब आप कैनन के कैमरे पे इन्वेस्ट करो, स्पेसिफिकली बेस रेंज में। सो दिस वॉज द वीडियो टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।